Hello students, so this time we will do 3 more questions in order to cover our videos, okay, in order to cover our chapter arithmetic progression. So we have to do 3 more questions in this video. So the first question is find the sum of 34 plus 32 plus 30 and so on up to 10. अब क्या कह रहा है कि इस एपी में हमें इस एपी के टर्म्स का हमें सम निकालना है, और जो टर्म्स है अब कोई ये नहीं करेगी यहाँ पे आपको लग रहा हो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, बस ये एपी में 4 टर्म्स हैं, इसका सम निकाल दिया, सवाल गलत हो जाएगा। इस एपी में 4 टर्म नहीं है, पहली बात, ठीक है, कई सारे टर्म है बीच में, मुझे नहीं पता कितने टर्म्स है, और हमें इसका क्या निकालना है, सम। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किसी भी एपी का अगर हमें सम निकालना है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है। तो सम ऑफ द एपी का फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा पहला फॉर्मूला होता है। या हम लोग ये भी लिख सकते हैं एस एन इक्वल टू n बाई 2a प्लस l, फर्स्ट प्लस लास्ट। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि हमें इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें नहीं पता है, क्योंकि किसी भी एपी का सम, जैसे हमने बात करी इससे पहले वाले वीडियोस में, कि अगर हमें कोई पर्टिकुलर एपी निकालना है तो इट मीन्स एपी को निकालने के लिए हमें उसका फर्स्ट टर्म ए और कॉमन इसमें डी पता चल जाए तो हमें एपी पता चल जाएगा, ठीक, और उसका कोई भी टर्म हम फिर निकाल सकते हैं। सिमिलर यहाँ पे अगर हमें किसी भी एपी का सम निकालना है तो हमें उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के साथ साथ हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि कितने टर्म्स का सम निकालना है, क्योंकि भाई एपी तो इनफाइनाइट चलती चली जाएगी। तो जब तक आप ये नहीं बताओगे कितने टर्म्स का सम निकालना है तो हम लोग सम नहीं निकाल पाएंगे। इट मीन्स जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, n बाई 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब यहाँ n है। अगर हमसे कहा जाएगा कि 10 टर्म्स का सम निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, एस 10 इक्वल टू 10 बाई 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, या यहाँ पे लिखेंगे एस 10 इक्वल टू 10 बाई 2a प्लस l। इतनी सबसे पहले हमें यहाँ इस सवाल में क्या निकालने की ज़रूरत है कि हमें यहाँ कितने लोगों का सम निकालना है। अब उसने ये तो लिखा ही नहीं है कि यहाँ पे 50 लोगों का सम निकालना है कि 20 लोगों का सम निकालना है, उसने तो पूरी एपी लिख दी। तो इसका मतलब हमें खुद पता करना है कि इस एपी में कितने लोग हैं, क्योंकि इस एपी में जितने लोग हैं उतने ही लोगों का तो सम निकालना है। फिर बात वही आके अटक गई जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि अगर मेरे पास एक एपी गिवन है, उस पर लास्ट सम भी पता है और हमें ये निकालना है उस एपी में कितने लोग हैं, तो हमें सिर्फ इतना निकालना होगा कि उसका लास्ट वाले टर्म को हम क्या मान लेंगे, एन टर्म मान लेंगे। जैसे ही हम उसके लास्ट वाले टर्म को एन टर्म मान लेंगे तो वो एन निकल के आ जाएगा, तो हमें ये पता चल जाएगा कि वो इस एपी का अगर 50वां टर्म है, 50 टर्म है, तो इस एपी में 50 लोग हैं। अगर उस एपी का 40 टर्म है तो इस एपी में 40 लोग हैं, ठीक है, 40 टर्म्स है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें ये फाइंड करना है कि इस एपी में कितने टर्म्स हैं, क्योंकि सम निकालने के लिए हमें रखना पड़ेगा वहाँ पे कि n नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं जिनका हमें सम निकालना है। उसके लिए हमें पहले पता करना होगा तो लास्ट वाला टर्म ये कौन सा टर्म है, ये जितना, अगर ये 50वां टर्म है तो 50 लोग हैं, ठीक है। तो सिंपली हमें ये निकालना था इस एपी में कितने लोग हैं, ठीक है। तो इस तरह के सवाल हम लोग पहले कर चुके हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, एन टर्म विल बी 10, तो हो जाएगा a 34 प्लस n माइनस 1, n नहीं पता, इंटू 1 इंटू डी कितना है हमारा, d कितना हो जाएगा T2 माइनस T1। तो यहाँ जो कॉमन ही लगा है T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस करके लिखे हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए। T1 T2 मुझे पता है क्या है, तो T2 माइनस T1 कर लेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, माइनस का 2, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, अब इससे पहले मैंने यहाँ फॉर्मूला नहीं लिखा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो क्यों हमें ये क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें ये निकालना है यहाँ इस एपी में कितने टर्म्स है पहले। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो 34 को उस तरफ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा, और माइनस 2 को मल्टीप्लाई करा लें, या तो बाद में कराएंगे, ये हो गया, और ये आ जाएगा 10 माइनस 34, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 और माइनस का 2 इक्वल टू ये माइनस का 24 आ गया। माइनस का 2 का सीधे डिवाइड करा देते हैं वहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 24 डिवाइड बाय माइनस का 2, तो ये सॉल्व हो जाएगा 12 आ जाएगा। तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 13, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो 10 वाला है, ये 10 क्या है, इस एपी का 13 टर्म है। इस मीन्स इस एपी में कितने लोग हैं, 13 टर्म्स है। अगर ये 13 टर्म है इट मीन्स इस एपी में कितने लोग हैं, 13 टर्म्स है। इट मीन्स हमें 13 टर्म्स का सम निकालना है। तो अब हम लोग सम निकाल लेंगे क्योंकि n पता चल गया 13, तो s 13 निकालना है। इट मीन्स 13 बाई 2, और ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं आप। a और l दोनों पता है तो a प्लस l ज़्यादा ईजी रहेगा मेरे लिए यहाँ पे। तो a प्लस l कितना है, 10, l मीन्स लास्ट टर्म, ठीक है। तो ये आ जाएगा 13 बाई 2, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा मेरा 44, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 22 आ गया,
तो 13 टू द 26 की 6 कैरी गया 2 और 30 टू द 26 और 2 28, तो 13 टर्म्स का सम मेरा कितना आ गया 286। हमें नहीं पता था यहाँ कितने टर्म्स है, पहले हमने निकाल लिया। लास्ट वाला टर्म अगर 13 टर्म है तो 13 टर्म्स है, 13 टर्म्स का सम निकालना तो निकाल लिया, आंसर आ गया। ठीक है, हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर लॉजिक क्रिएट होता है जो कि हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे एक जो भी कंसेप्ट है उससे आपको ये पता चलेगा कि सम और टर्म्स में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, डिफरेंस तो होता है एज यूजुअल, लेकिन कई बार क्या होता है क्वेश्चंस करने में हम भूल जाते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ क्या कह रहा है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय, यहाँ पे एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला दे दिया। किसी एपी है, एक पर्टिकुलर एपी, उसके एन टर्म्स के सम का फॉर्मूला दे दिया है कि एस एन इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 2n। तो यहाँ से हमें क्या हेल्प मिली, इससे क्या फ़ायदा होगा। अब इससे ये फ़ायदा है कि अगर आपसे कहा जाए कि भाई इस एपी के 5 टर्म्स का सम बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना है, कोई ये सब फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसने खुद फॉर्मूला बना के दिया है आपको कि एस एन इक्वल टू दिस है एक पर्टिकुलर सवाल के लिए। तो आपको यहाँ कुछ करना ही नहीं। अगर आपसे कह देगा यहाँ पे 10 टर्म्स का सम बताओ इस एपी के, तो n की जगह क्या रख देंगे 10 और सॉल्व कर लेंगे, तो डायरेक्ट आपको इस एपी के 10 टर्म्स का सम आ जाएगा। ठीक, लेकिन ये हमसे नहीं पूछता है, क्योंकि उसको भी पता है कि हम 10 टर्म्स का सम पूछेंगे और फॉर्मूला हमने पहले दे दिया है, तो डायरेक्ट वहाँ n की वैल्यू 10 पुट करके हम आंसर निकाल सकते हैं। इसलिए पूछा क्या है ये देख लेते हैं। पूछा है फाइंड द 10th टर्म, टर्म पूछा है, सम नहीं पूछा है। 10 टर्म्स का सम नहीं पूछा है। अगर 10 टर्म्स का सम पूछा होता, क्योंकि ये सम वाला फॉर्मूला है, तो अगर हमसे यहाँ 10 टर्म्स का सम पूछता तो n इक्वल टू 10 पुट करके आंसर निकल आता। लेकिन हमसे क्या पूछा है, टर्म। अगर यहाँ पे दिया होता Tn इक्वल टू समथिंग और आपसे कहते कि आपको ये निकालना है T10, तो आपको कुछ नहीं करना है, या n की जगह 10 रख देते आंसर आ जाता। अगर टर्म का फॉर्मूला दिया है तो n की वैल्यू रखने पर टर्म्स निकल के आएंगे। ठीक है, पर्टिकुलर टर्म्स निकल के आएगा। अगर सम का फॉर्मूला दिया है तो n की वैल्यू रखने पे सम निकल के आएगा। अगर आपने 5 n की जगह 5 रख दिया, इसका मतलब 5 टर्म्स का सम आ जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि हमें टर्म निकालना था और दिया था हमें सम, तो क्या करेंगे। अब दिया है हमें सम का फॉर्मूला और पूछा क्या है, टर्म। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए भी हम क्या करेंगे, इस एपी के S1 S2 और S3 निकाल लेंगे। इट मीन्स फर्स्ट टर्म का सम, फर्स्ट 2 टर्म्स का सम, फर्स्ट 3 टर्म्स का सम निकाल लेंगे, और उसकी हेल्प से देखो कितनी आसानी से मेरे टर्म्स निकल आएंगे। देख लेना यहाँ पे सबसे पहले लिखा मैंने n इक्वल टू 1 पुट कर दी। जैसे ही मैंने n इक्वल टू 1 पुट की तो S1 इक्वल टू क्या आ गया 3, 1 का स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में 1। इट मीन्स ये आ जाएगा 1 इंटू 3 और प्लस 2, इट मीन्स ये कितना आ गया 5। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे ही हमने n की वैल्यू 2 पुट करी यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो S2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3, 2 का स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में 2, तो यह 2 2 4 3 12 और 12 और प्लस 4 ये आ जाएगा हमारा कितना 18। ठीक, अब जैसे हमने n की वैल्यू 3 रखी यहाँ पे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, जैसे n की वैल्यू 3 रखेंगे तो आ जाएगा S3 इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 2, जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या रख दिया 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27 और 6, 27 और 6 कितना हो जाएगा हमारा 33 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा देखो S1 आ गया। अब अगर आपसे कहा जाए किसी एपी के एक टर्म्स का सम, तो एक टर्म का सम S1 ही हमारा फर्स्ट सम होगा T1, तो हमें इसका मतलब T1 आराम से निकल आया। क्या निकल आया T1, T1 कितना है 5। ठीक, अब 2 टर्म्स का सम दिया है, S2 दिया हुआ है, इट मीन्स फर्स्ट सम प्लस सेकेंड टर्म दिया हुआ है, S2 दिया हुआ है कितना 28। अब हमें निकालना है T2, क्या करना पड़ेगा, 2 टर्म्स के सम में अगर हम पहला वाला टर्म माइनस करेंगे तो सेकेंड टर्म निकल के आएगा। इट मीन्स T2 का फॉर्मूला क्या हुआ, T2 इक्वल टू होता है S2 माइनस S1। अगर हमें सेकेंड टर्म निकालना है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट 2 टर्म में से पहला वाला टर्म माइनस कर देंगे तो T2 आ जाएगा। तो S2 कितना है 18, 80 में से 5 गया S1, तो कितना आ जाएगा मेरा, तो मेरा ये आ गया T2 कितना आ गया 13। ठीक, सिमिलरली अगर हमें T3 निकालना है तो क्या हो जाएगा, T3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट 3 में से फर्स्ट 2 माइनस कर देंगे। आप देखो बहुत आसानी से आपको यहाँ समझ में आ जाएगा, बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, ये क्या है S3, अगर इन तीनों को जोड़ दोगे तो क्या है S3, 3 लोगों का सम। अगर S3 में से ये S2 2 लोगों के सम को माइनस कर दोगे तो T3 बचेगा ना, तो वही लिखा है T3 इक्वल टू S3 माइनस S2। ठीक है, S3 कितना है 33 माइनस S2 कितना है, इन दोनों का सम कितना है, ये कितना है 18, तो माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा
5 और 2 में से 1 गया 1, 15, ठीक है। तो अब हमारा T1 T2 T3 आ गया। T1 कितना आया 5, इट मीन्स 5, 13, ठीक है। यहाँ पे मेरा क्या गलत हुआ है, S2 माइनस S1 13, ये 25 है, ठीक है। थ्री का स्क्वायर 3 3 9, 3 27, 27 और 6 33, 4 3 12 और 12 और 4 ये 16 है, ठीक है। ये कितना है 4 3 12 और 12 और 4 16, सॉरी ये 16 है। अगर ये 16 होगा हमारा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 5, इट मीन्स ये हो जाएगा हमारा 11, ठीक है। और अगर 13 में से मेरा 11 जाएगा, 13 में से मेरा 16 जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 17, ठीक है। तो 5, 11 और 17 आ गए हमारे, ठीक है। तो ये हमारे क्या आ गया T1 T2 T3 तीनों टर्म आ गए, तो हमारा AP आ गया। अब कुछ नहीं करना है, 10 टर्म निकालना है। तो अगर हमें पर्टिकुलर AP पता चल गई तो 10 टर्म भी आ जाएगा, क्योंकि A और D पता चल गया। A कितना है हमारा 5 और D कितना है 11 माइनस 5 तो 6, तो इस मीन्स यहाँ पे A कितना है हमारा 5 और D कितना आ जाएगा मेरा 11 माइनस 5, इट मीन्स ये कितना आ जाएगा हमारा 6। तो हमें A पता है, D पता है, तो हमें T10 भी निकल आएगा। T10 इक्वल टू A प्लस 10 माइनस 1 इंटू D, और D कितना है 6, तो ये आ जाएगा हमारा 5 प्लस 9 इंटू 6, तो ये आ जाएगा 9 6 54, और 54 और 5 ये आ जाएगा मेरा 59। एनी प्रॉब्लम? तो मेरा अगर एक बार T1 T2 T3 आ गया तो अब मेरा सब निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो T10 कितना आ गया 59। अब हमें क्या निकालना है, Tn भी निकालना था। तो Tn निकालने के लिए कुछ नहीं करेंगे, Tn इक्वल टू क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो A कितना है हमारा 5 प्लस n की जगह n ही रहेगा, क्योंकि n का आंसर पूछा है। और D कितना है 6, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 5 प्लस 6n माइनस 6, तो ये आ जाएगा मेरा 6n माइनस का 1। तो मेरा Tn कितना आ गया 6n माइनस का 1, ठीक है। तो ये मेरा Tn आ गया। तो ये भी बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पे डिफरेंस क्या था, Sn दिया था, Tn दिया होगा तो भी मैंने बता दिया। अगर Tn दिया होगा तो डायरेक्ट हमें T1 T2 T3 पता चल जाएगा, लेकिन क्योंकि हमें Sn दिया था इसलिए पहले S1 S2 S3 आया, फिर हमने T2 निकालने के लिए S2 माइनस S1 किया, T3 निकालने के लिए S3 माइनस S2 किया। अगर Tn बराबर दिया होता तो हमें कुछ करना ही नहीं पता, n की वैल्यू पुट कर देते T1 आता, n की वैल्यू 2 पुट कर देते T2 आ जाता, n की वैल्यू 3 पुट कर देते T3 आ जाता। लेकिन कब, जब Tn इक्वल टू दिया होता, क्योंकि Sn इक्वल टू दिया था इसलिए सम आया था, उससे हमें T1 T2 T3 इस तरीके से निकालना पड़ेगा। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान रखना। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। इस तरह क्वेश्चन में जनरली लोगों को याद करना पड़ता है, तो अब मैं इस तरीके से लास्ट में भी मैंने इस क्वेश्चन को पहले भी डिस्कस किया जब ये भी पढ़ा रहा था, और फिर से बता दूंगा। इससे आपको ये कभी याद नहीं करना पड़ेगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में तो क्या कह रहा है, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs, सम ऑफ n टर्म्स, इसका मतलब 2 AP हैं। पहली बात इस AP में, यहाँ पे इस सवाल में कितनी APs है 2। अगर 2 AP हैं तो उसका फर्स्ट सम स्मॉल a और कैपिटल A लेना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस स्मॉल d और कैपिटल D लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों AP के अलग अलग होंगे, ठीक है। और रेशियो किसका दिया हुआ है, सम का, इट मीन्स Sn अपॉन Sn डिफ्रेंशिएट करने के लिए डैश लगा दिया, इससे पता चले 2 अलग अलग AP है। उनके सम का जो रेशियो गिवन है वो हमें दिया है 7n प्लस 1 डिवाइड बाय 4n प्लस 27। ये हमें रेशियो क्या है गिवन है। फाइंड क्या करना है, फाइंड द रेशियो देयर 11th टर्म, इट मीन्स हमें फाइंड करना है T11 अपॉन T डैश 11, ये तो फाइंड करना है। इनके 11 टर्म्स का डिफरेंस रेशियो फाइंड करना है, कोई डाउट नहीं। लेट कर लेते हैं कि पहले वाले AP का स्मॉल a स्मॉल d है कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट सम, और सेकंड वाले AP का कैपिटल और कैपिटल D है। तो अगर इस रेशियो की बात करें तो ये इस क्या हो जाएगा, स्मॉल a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी अपॉन ये हो जाएगा कैपिटल A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। इट मीन्स हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है वो है a प्लस 10d डिवाइड बाय कैपिटल A प्लस 10 कैपिटल D हो जाएगा, सॉरी कॉमन डिफरेंस भी अलग अलग होगा। तो हमें बेसिकली किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें बेसिकली इसकी वैल्यू निकालनी है, a प्लस 10d अपॉन कैपिटल A प्लस 10 कैपिटल D। इज इट क्लियर, कोई डाउट नहीं है। ये हमें गिवन है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया है। अब
क्योंकि ये सम का रेशियो दिया हुआ है तो जो दिया हुआ वहीं से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये सम का रेशियो दिया हुआ है तो ओपन करने पे सम का फॉर्मूला लिखेंगे। तो क्योंकि ये भी n टर्म्स का सम है, ये भी n टर्म्स का सम है, तो यहाँ ऊपर भी हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और यहाँ नीचे हो जाएगा n/2, n तो n ही रहेगा क्योंकि टोटल दोनों में n टर्म्स का ही सम है। यहाँ 2 कैपिटल A प्लस n-1 इंटू कैपिटल D। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैंने सिर्फ फॉर्मूला ओपन करके लिखा है। ठीक, अब क्या करना है, देखो ये कैंसिल हो रहा है इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ इजीली कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब इजीली ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है भाई, कैंसिल कर दिया। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या बचा, 2a प्लस n-1 इंटू डी डिवाइड बाय 2 कैपिटल A प्लस n-1 इंटू कैपिटल D, ये बचा। और यहाँ पे क्या है 7n प्लस 1 डिवाइड बाय 4n प्लस 27, कोई डाइट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ठीक, अब ध्यान से देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए स्मॉल a प्लस 10d। ठीक है क्या यहाँ पे 2 इंटू स्मॉल ए और n-1 इंटू डी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे 2a और यहाँ पे क्या है स्मॉल ए, तो यहाँ पे स्मॉल ए हमें बनाना है। इसका मतलब यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे भी स्मॉल ए आ जाएगा तो 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 ऊपर कॉमन लेंगे तो नीचे भी कॉमन ले लेंगे, क्योंकि नीचे भी हमें कैपिटल ए बनाना है। यहाँ क्या है 2 इंटू कैपिटल ए, तो क्या करना है ये हमें चाहिए, इसलिए हमें यहाँ ये बनाने के लिए 2 कॉमन ले लिया ऊपर नीचे से। जब 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा स्मॉल ए n-1/2d। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, 2 कॉमन लोगे तो यहाँ 2/2 से कट गया 2, तो सिर्फ ए बचा। यहाँ 2 से कटेगा नहीं तो वो एज इट इज नीचे बना रहेगा। ठीक, डिवाइड बाय यहाँ जब 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा कैपिटल ए प्लस n-1/2 कैपिटल डी। अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, अभी भी मैंने कोई ऐसा खास टर्म नहीं किया है जहाँ तक प्रॉब्लम। नॉर्मली यहाँ तक बच्चे कर भी लेते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, दिक्कत इसके बात होती है। अब ध्यान से देखो करना क्या है, अब हमें क्या चाहिए स्मॉल a प्लस 10 टाइम्स ऑफ स्मॉल d। यहाँ पे क्या है स्मॉल a प्लस n-1/2 स्मॉल d। इट मीन्स अगर इसकी जगह 10 आ जाए तो हमारा आंसर आ जाए, क्योंकि यही तो मुझे चाहिए। तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए n-1/2 की जगह क्या चाहिए 10 चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा ये पोर्शन मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ज़रा सा देख लो यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमें इसके लिए क्या चाहिए, यहाँ पे यहाँ हमें n-1/2। ठीक है, तो n-1/2 की जगह हमें क्या चाहिए 10 चाहिए। तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमें पता था कि n-1/2 की जगह मुझे क्या चाहिए 10 चाहिए। ठीक है, अगर इसकी जगह, क्योंकि इसकी जगह अगर 10 आ जाएगा तो मुझे जो चाहिए वो यहाँ बन जाएगा। तो अगर इसकी जगह 10 हो जाएगा तो इस केस में n कितना हो जाएगा, n-1 बराबर 20 हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 21। इट मीन्स अगर आप यहाँ n की जगह 21 रखोगे तो ये ऑटोमेटिक 10 बन जाएगा, और ये भी क्या बन जाएगा 10, और यही तो मुझे चाहिए। तो मुझे n मिल गया। अब यहाँ n इक्वल टू 10 हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, पुट n इक्वल टू 10। अब n इक्वल टू 10 हम यहाँ क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। और जैसे पुट करेंगे तो मुझे यहाँ रखने की ज़रूरत नहीं, मुझे पता है ये स्मॉल a प्लस n-1/2 अगर रखेंगे 21 तो 21 - 1 20/2 ये 10 ही आएगा। ठीक है, डिवाइड बाय नीचे की जा जाएगा कैपिटल A प्लस 10 टाइम्स ऑफ कैपिटल D बराबर क्या हो जाएगा। अब n की वैल्यू 10 इस तरफ लेफ्ट साइड में रखी है तो राइट साइड में भी रखना पड़ेगा, तो हो जाएगा 7 × 21 + 1। n की वैल्यू मैंने 10 नहीं पुट करी है, n की वैल्यू n की वैल्यू कितनी पुट करी है 21 पुट करी है n की वैल्यू, तभी तो यहाँ पे n की वैल्यू 21 पुट करेंगे तभी तो यहाँ 10 बनेगा। ठीक है, 21 पुट करिए 10 नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे भी n 21 पुट कर देंगे तो यहाँ पे भी 7 × 21 + 1 डिवाइड बाय 4 × 21 + 1 आ जाएगा। यहाँ पे n की वैल्यू 21 पुट करिए तभी 21 - 1 20/2 10 आएगा। ठीक है, तो अब ये जो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 148 डिवाइड बाय 111। इसको हम लोग फर्दर रिड्यूस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4/3 से। ठीक है, 4/3 से आ जाएगा, क्योंकि ये 3 3 9 और 2 3 7 37 से ऊपर नीचे रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो 37 से रिड्यूस हो गए 4/3 आ गया। और ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी को तो हम लोग लिख सकते हैं, यही तो हमारा क्या है T11 है, तो T11/T-11 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 4/3। तो बहुत सरल क्वेश्चन है, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका कि ये हमने कहाँ से सोचा
फिर मैंने कंपेयर कराया था, मैंने क्या कहा कि यहाँ n माइनस 1/2 है और हमें चाहिए क्या 10, तो हमने क्या n माइनस 1/2 की जगह अगर 10 आ जाए तो काम बन जाएगा। यहाँ से n क्या आ गया 21, इसने बता दिया अगर n तुम ये रख दोगे तो यहाँ 10 बन जाएगा, तो n जब यहाँ 21 रखोगे यहाँ 10 ऊपर नीचे बन जाएगा 21 पुट करने पे। यहाँ पे 21 भी रख देंगे, दोनों साइड में हमने 21 रख दिया है, सॉल्व कर लिया 4/3 आ गया और जो यही मुझे चाहिए था। तो इसका आंसर मेरा कितना आ गया, मेरा आंसर आ गया 4/3। ओके, सो दीज आर द 3 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने बहुत आराम से पढ़ाया है, जिससे आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाए। नहीं समझ में आ रहा फिर पॉज करके बैक करके देख लेना, ठीक है। सो आई थिंक दीज वीडियोज़ विल हेल्प यू वेरी in the UT1. Okay, so some more questions of other chapter we will discuss in the next video. Okay, bye.